वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने लीगी कायद को मुल्क की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया और इत्तेहादी जमातों से होने वाली मुशावरत से मुतल्लिक बताया। पंजाब में इंतखाबात के इल्तवा के बाद की सूरत हाल पर भी दोनों कायदीन के दरमियान गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि पहले अमरीकी लॉबी फर्मों से तो हकीकी आज़ादी हासिल कर लो। उसके हर बयान से झूठ निकलता है। पाकिस्तान में फितना फैलाने वाले को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान आइन, कानून और सच्चाई से हकीकी आज़ादी चाहता है। इमरान न्याजी तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग और टेरियान न्याजी केसेस से हकीकी आज़ादी चाहता है। गुज़श्ता हफ्ते साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से बनाई गई जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई थीं। इन जाली तस्वीर में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की गिरफ्तारी को दिखाया गया था, जिन्हें तोशाखाना रेफरेंस में एक ऐसी खातून जिनसे उनका मुबैना अफेयर था को रकम देने के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म का सामना करना पड़ सकता है। ताहम अभी तक उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली इन तस्वीर को बहुत से अफराद ने जाली करार दिया, क्योंकि ये बहुत से अफराद को बेवकूफ़ बनाने में नाकाम रही थी, मगर चंद एक इन तस्वीर के झांसे में आ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार करदा अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें घुटनों के बल बैठकर दुआ करते देखा गया था। शदीद महंगाई में जिंदगी गुजारना अर्जेंटीना के बाशिंदों के लिए कोई नई चीज नहीं। अगरचे मुल्क में अफरात ज़र में तारीखी इजाफे के नतीजे में महंगाई की शरह 100% से तजावुज कर गई है, ताहम ये पहली बार नहीं कि लातीनी अमरीका की तीसरी सबसे बड़ी मईशत ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रही हो। 30 साल कबल हालात इससे भी बुरे थे। 1989 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 3079% सालाना इजाफा हुआ और अगले साल इसमें 2314% इजाफा देखा गया। मुल्क में माली बहरान संगीन हो चुका था और गुर्बत की सतह इंतहा को पहुंच चुकी थी, मगर 5 साल बाद सदर कार्लोस मनम के दूसरे दौर के दौरान CPI 0% को जा पहुंची थी। 90 की दहाई के अवाइल में अर्जेंटीना में महंगाई बेकाबू हो चुकी थी। इससे निमटने के लिए सदर मनम के वजीर मईशत डोंगो कावलो ने मालियाती इस्लाहात में मसनूई एक्सचेंज रेट या कन्वर्बिलिटी का कानून मुतारिफ कराया। अप्रैल 1991 में पार्लियामान से मंजूरी के बाद इस कानून के तहत अर्जेंटाइन पैसों की कदर अमरीकी डॉलर के बराबर हो गई, यानी मकामी करेंसी की कदर में मसनूई इजाफा किया गया। इस कन्वर्टेबिलिटी को मुमकिन बनाने के लिए मरकजी बैंक से इकदाम करवाए गए और मईशत में गर्दिश करने वाले हर अमरीकी डॉलर के बदले पैसों को मजबूत किया गया। जल्द ही अर्जेंटीना ने महंगाई पर काबू पा लिया और मईशत मुस्तहकम हो गई। एक तवील अरसे तक अशिया की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई। माहिर मईशत एडवर्ड लेवी के मुताबिक इससे मुल्क कुछ हद तक मुस्तहकम हुआ, सरमायाकारी आने लगी और पैदावार बढ़ी, मगर खसारा पूरी तरह काबू में न आया। लेवी बताते हैं कि अर्जेंटीना की मुआशी पॉलिसी ने ब्रैडी प्लान से फ़ायदा उठाया, जिसमें अमरीकी कमर्शियल बैंकों ने बहरान ख़त्म करने के लिए अर्जेंटीना, ब्राज़ील, एक्वाडोर, मैक्सिको और वेनेज़ुएला के साथ कर्जों के नए मुआहदे किए। अर्जेंटीना के वज़ीर कावलो ने तिजारत खोल दी, सरकारी इदारों की निजकारी की और डॉलर की गर्दिश बढ़ाई, जिससे मईशत को फ़ायदा पहुंचा। ख्याल है कि 90 की दहाई के अवाइल में लातीनी अमरीका के कई मुल्क 80 की दहाई के कर्ज बहरान के बाद से अपनी मईशतें मुस्तहकम करने की कोशिशों में थे। ये खित्ते के बदतरीन बहरानों में से था, जिसने गुर्बत की सतह में बेइंतहा इजाफा किया था, इसलिए इसे गुमशुदा दहाई का नाम भी दिया जाता था। माह सयाम में इफ्तारी के दस्तरखान की जीनत बनने वाली खजूर गजाइत से भरपूर तो है, मगर माह सयाम के आते ही कीमतें बढ़ने से शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मीठी खजूर के कड़वे दाम सुनकर शहरी आजिज़ आ गए। इफ्तार का लाजमी जुज़ खजूर भी पहुंच से दूर हो गई है। बाजारों में मुख्तलिफ इकसाम की खजूरों के स्टॉल्स तो सज गए, लेकिन दाम सुनकर शहरी कानों को हाथ लगा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खजूर कई बीमारियों का इलाज और उससे रोज़ा खोलना सुन्नत है, लेकिन यह सुन्नत पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। ताजरों का कहना है कि मंडी से महंगा मिलने वाला माल कम कीमत पर नहीं फरोख्त कर सकते। दूसरी तरफ अवाम ने मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई इफ्तार दस्तरखानों की रौनक कम कर रही है। हुकूमत को रिलीफ के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। अगर आपके ट्विटर अकाउंट को एलन मस्क की जानिब से कंपनी खरीदने से कबल ब्लू टिक हासिल हुआ था, तो आप उसे अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानिब से सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को दुनिया भर में मुतारिफ कराने के बाद अगले महीने से मुफ्त ब्लू टिक हटाने का ऐलान किया गया है। 1 अप्रैल से दुनिया भर से सारिफीन के अकाउंट से
लेगेसी ब्लू टिक को हटाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ख्याल है कि पाकिस्तान में ट्विटर ब्लू टिक की सब्सक्रिप्शन फीस माहाना 2250 रुपये रखी गई है, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक में ये 8 से 11 डॉलर्स के दरमियान है। एलॉन मस्क ने अक्टूबर 2022 में ट्विटर को खरीदने के बाद मुफ्त ब्लू टिक प्रोग्राम को करप्ट करार देते हुए अकाउंट को वेरीफाइड कराने का अमल माहाना फीस से मशरूफ कर दिया था। ट्विटर ब्लू के आगाज से कंपनी की जानिब से कहा जा रहा था कि आने वाले महीनों में मुफ्त ब्लू टिक अकाउंट से हटा दिए जाएंगे और अब इस हवाले से बाज़ाब्ता तारीख सामने आई है। कंपनी की जानिब से ऐसे ब्लू टिक वाले अकाउंट से कहा जाएगा कि वो इसे बरकरार रखने के लिए ट्विटर ब्लू के सार्फिन बन जाएं। रमज़ान में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मुकम्मल रोज़े रखे, ताहम कई मरतबा ज़ियाबतीस के मरीज़ परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। ज़ियाबतीस के मरीज़ों को रमज़ान में इजाफी एहतियात बरतनी चाहिए और अपने खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब खुराक लेनी चाहिए, वरना उनकी शुगर कभी हाई तो कभी लो रहती है। इफ्तार के दौरान खाने का सही ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आप शाम को इफ्तार कर लें तो उसके बाद सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं। माहिरीन का कहना है कि शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो रोज़े के दिनों में अपनी शुगर को जब मौका मिले तब चेक करें और ज़रा भी शक हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। सहरी में नारियल का पानी, लीमू पानी या सादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। इफ्तार के बाद या सहरी में इतना पानी पी लें कि दिन के 7 से 8 ग्लास हो जाएं। शुगर के मरीजों को चाहिए कि रमज़ान में सहरी बिल्कुल ना छोड़ें। डॉक्टर की सिफारिश के मुताबिक इंसुलिन और अद्वियात की डोज को एडजस्ट करें। कोशिश करें सहरी और इफ्तार में फल समेत दही और दूध का इस्तेमाल करें और कम इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स को तरजीह दें, जैसे ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन आटा और सब्जियां वगैरह। खाने में सफ़ेद चावल, आलू और मैदे का इस्तेमाल ना करें। इफ्तारी के वक्त इफ्तार की अशिया और खाना एक ही वक्त पर खाने से गुरेज करें। बेहतर है कि पहले इफ्तार करें, कुछ देर बाद खाना खाएं और उसके बाद वक्फे से कुछ ना कुछ खाते रहें। ज़्यादा पसीना आने से बचने के लिए हल्के कपड़े पहने जो पानी की कमी का बायस बन सकता है। सूरज की रोशनी में बाहर जाने से गुरेज करें। पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूलों की फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। जेडीसी ने फ्री स्कूल प्रोजेक्ट HOE लर्निंग सिस्टम के नाम से, हाउस ऑफ एजुकेशन लर्निंग सिस्टम के नाम से 2 बड़े सरकारी स्कूल गोद लिए हैं, जहां पर बिल्कुल मुफ्त इंटरनेशनल सतह की तालीम दी जाएगी। ये बिल्कुल प्राइमरी से शुरू होगी। आइए इस नेक काम में जेडीसी का साथ दीजिए।